Hello students, how are you all? Today we'll discuss about food chain. Food chain क्या होती है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है. फूड चेन में हम दो बातों का ध्यान रखते हैं या दो बातें सीखते हैं, जैसे कि हु ईट whom, कौन किसे खाता है. तो फूड चेन क्या होती है, ये एक आपकी सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन है. सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन मतलब कि ये बताता है कि सिस्टम वाइज, यानी एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्या आएगा. तो फूड चेन हमेशा स्टार्ट कहाँ से होती है, ये स्टार्ट होती है आपके प्रोड्यूसर्स से. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना बना पाते हैं. प्रोड्यूसर्स कौन है हमारे इन्वायरमेंट में, प्लांट्स. प्लांट्स अपना खाना सनलाइट से बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ करके. सो दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स. अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, इसके बाद नेक्स्ट लेवल है आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स कौन होते हैं, कंज्यूमर्स वो होते हैं जो किसी और चीज़ से, जैसे कि हम प्लांट पे डिपेंड होते हैं डायरेक्टली अपने फूड के लिए. अगर हम बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, जो प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड होगा, तो प्राइमरी कंज्यूमर. अब एक और नाम दे सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स को, हम क्या बोल सकते हैं, हार्बीवोर. हार्बीवोर क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हार्बीवोरस एनिमल वो एनिमल होते हैं जो प्लांट पे डायरेक्टली डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. अब बात करते हैं हम सेकेंडरी कंज्यूमर. अगेन कंज्यूमर कौन होते हैं, कंज्यूमर जो खाना लेते हैं, खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, कंज्यूम करते किसी और का बनाया हुआ खाना. अब सेकेंडरी की बात आती है, तो अब यहाँ पे ये या तो प्लांट से भी खाना डायरेक्टली ले सकते हैं, और ग्रास होपर जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर वहाँ से भी ले सकते हैं पिजन्स खाना. तो ये क्या हो सकते हैं, ये आपके ओमनीवोर्स हो सकते हैं और कार्निवोर्स हो सकते हैं. कार्निवोर क्यों, क्योंकि ये किसको खा रहे हैं, ये आपके ग्रास होपर को खा रहे हैं. और हार्बीवोर क्यों बोल रहे हैं इनको, सॉरी कार्निवोर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ग्रास, ये आपके सीड्स को भी खा सकते हैं, और बोल सकते हैं कि आपके जो इंसेक्ट हैं, स्मॉल इंसेक्ट लाइक ग्रास होपर, उसको भी फीड कर सकते हो. तो ये क्या हो सकते हैं आपकी ओमनीवोर्स. तो जब सेकेंडरी कंज्यूमर की बात आती है तो वहाँ या तो वो ओमनीवोर्स हो सकते हैं, और या क्या हो सकते हैं, वो कार्निवोर हो सकते हैं, दो हो सकते हैं. अब बात आएगी थर्ड, जो है टर्शरी कंज्यूमर. टर्शरी कंज्यूमर कौन हो सकते हैं, ये कंज्यूमर आपकी जो फूड चेन है, लीनियर फूड चेन है, उस लीनियर फूड चेन में से किसी को भी खा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, फूड के लिए. तो उसको बोलेंगे टर्शरी कंज्यूमर. ऐसे ही एपेक्स प्रेडेटर्स. एपेक्स प्रेडेटर्स क्या होते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं जो इनमें से किसी को भी खा के उसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था स्केवेंजर्स, हम स्केवेंजर्स को इस कैटेगरी में रख सकते हैं. क्यों, क्योंकि स्केवेंजर्स आपके जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, उन पे फीड करके उनको डिकम्पोज करते हैं. ये फ्लैश खाते हैं किसका, जो डेड एनिमल का. इसलिए क्या बोलते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं हमारी अर्थ को. और लास्ट में क्या आएगा आपका डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स में कौन आ सकते हैं, वो छोटे छोटे माइक्रोब्स लाइक फंगाई, या बोल सकते हैं हम लोग फंजी भी बोलते हैं इसको. फंगस आते हैं आपके, सर्टेन बैक्टीरियाज हैं जो जितने भी डेड बॉडीज़ होते हैं उनको इतने छोटे पार्टिकल में कर सकते हैं वो, ताकि वो पार्टिकल में डिवाइड कर देते हैं कि वो एक लिक्विड फॉर्म बन सकता है. और वो लिक्विड कहाँ चला जाता है, आपकी सॉइल के अंदर. और सॉइल से फिर कौन ले लेगा उसको, अगेन आपके प्रोड्यूसर्स उस सॉइल में से उस लिक्विड जो डिज़ोल्व किया है डिकम्पोजर्स ने, उस लिक्विड को अगेन वो सॉइल में डिज़ोल्व हो जाती है. और सॉइल से कौन ले लेता है उसको, अगेन प्लांट्स उस सॉइल में से ले लेते हैं, और प्लांट्स अगेन खाना बना लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, वाटर न्यूट्रिएंट्स. वो फिर से खाना बनाते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस फूड को प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, प्राइमरी से फिर सेकेंडरी, सेकेंड से टर्शरी, टर्शरी से अगेन एपेक्स प्रेडेटर, एपेक्स प्रेडेटर से डिकम्पोजर. ऐसे ये साइकिल जो है, ये चेन है, ये लीनियर अरेंजमेंट चलता रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग फूड चेन. अब एक बात और, क्या एक एनिमल अपनी पूरी लाइफ में एक ही चीज़ खाता है, नहीं, वो अपनी चीज़ें चेंज कर सकता है, उसके पास फूड वैरायटी है. फूड वैरायटी होने की वजह से अब स्नेक है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे दिखाया है कि स्नेक क्या खा रहा है, पिजन्स को खा रहा है स्नेक. तो क्या खाली स्नेक पिजन से खाता है, स्नेक तो रैट को भी खाता है. तो एक और फूड चेन बन रही है. स्नेक कभी कभी फ्रॉग को भी खा लेता है, एक और फूड चेन बनती है. अब मैं अगर कहना चाहूँ तो वैसे कह सकती हूँ कि पहले प्लांट को खाया रैट ने, रैट को खा लिया स्नेक ने, या बोलूँ प्लांट फूड, ये फ्रॉग ने कुछ खाना लिया
आपके प्लांट से और उसको आपके स्नेक ने खा लिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फूड चेन, अपनी इन्वायरमेंट में बहुत सारी इंटरलिंक्ड नंबर ऑफ फूड चेन प्रेजेंट हैं। उसकी वजह से हम जो नेटवर्क है फूड चेन का उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, फूड नेटवर्क जो है फूड चेन का उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, इसलिए फूड वेब, क्योंकि एक वेब क्या होता है, जाल, तो इस जाल को क्या बोल सकते हैं हम लोग, फूड वेब। फूड वेब क्या होती है, जहाँ पे बहुत सारी फूड चेन आपस में प्रेजेंट होती हैं, एक दूसरे पे इंटरलिंक्ड हो जाती हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फूड वेब। अब ये फूड चेन इम्पॉर्टेंट क्यों है, अगर हम बात करें कि फूड चेन इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो फूड चेन इम्पॉर्टेंट इसलिए है, पहली बात ये बताती है कि हमारे इन्वायरमेंट में कैसे एक दूसरे के ऊपर फूड के लिए हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंस इसकी ये भी है कि फूड चेन से ही पता लगता है कि हम, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जितना भी फूड है, जितने भी एनिमल्स हैं, कैसे वो डिकम्पोज होते हैं या फिर कैसे वो यूज़ आते हैं एक दूसरे के खाने पे, कैसे वो कंट्रोल करते हैं। और साथ ही साथ हम बता सकते हैं कि कैसे एक बड़ा एनिमल, एक हायर एनिमल्स डिपेंड होता है छोटे एनिमल्स में, लोअर एनिमल्स पे अपनी फूड रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करता है, या फिर इसका जस्ट अपोजिट कि कैसे प्लांट पे बाकी एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड कैसे हैं, तो इसके बारे में हमें पता लगता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं फूड चेन से हमें पता लगता है कि कौन किसको खाता है, हु ईट whom। Thank you student, I guess you have understood this topic.